अगर तुम्हें ये रिश्ता रखना ही नहीं था तो घर वालों से बात क्यों छुपाई? ये पूरा सच आप खुद उनको बताएंगे। मेरे घर में खड़े रहकर ये धमकी मुझे नहीं दे सकती तुम। ये घर सिर्फ आपका नहीं, ये घर हमारा भी है। लेकिन आज के बाद आप हमसे कोई अपेक्षा मत रखिएगा। आज के बाद से ना ही हम आपकी पत्नी और ना ही आप हमारे पति। केतकी, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाई, पंखों पे हीरे मोती जड़ाई, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। प्रधान जी, आपका 2 दिनों के लिए मुंबई जाना जरूरी है क्या? और हमको तो पता है ना कि आपके बिना हमारा दिल नहीं लगता। सिर्फ 2 दिन की तो बात है, और मेरे मुंबई जाने से तुम्हारा अगर ये हाल हो रहा है तो कभी मैं तुमसे बहुत दूर चला गया क्या होगा? आप हमसे कितने भी दूर चले जाएं, आपको अपने पास रखने का उपाय है हमारे पास। अच्छा, क्या? आपको पता है प्रधान जी, ऐसा कहते हैं कि अगर सिंदूर लगाते वक्त औरत की नाक पे गिर जाए, इसका मतलब उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतनी टैलेंटेड हो केतकी। मैं तो फैन हो गया तुम्हारी एक्टिंग का। वैसे अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ जो तुम खुद ही समझ गई कि कालिंदी और मेरे रिश्ते की बात घर वालों से छुपाने में ही तुम्हारी भलाई है। इंसान को अपनी जगह पता हो तो वो खुश रहता है। तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि जितनी जल्दी तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारी जगह घर में है और कालिंदी की बाहर। वैसे इस अरेंजमेंट में सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारे ही है। उस बेचारी को तो थोड़ा सा समय मिल रहा है, लेकिन तुम्हें वरदान तिवारी की पत्नी होने का दर्जा मिल रहा है। बाकी समझना चाहिए तुम्हें अपने आप को। आप हमें छूने का हक खो चुके हैं वरदान जी। आज के बाद से हमारे बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों? तलाक देने का सोच रही हो क्या मुझे? सरवाइव कैसे करोगी मेरे बिना? हम क्यों आपको तलाक देंगे? आपसे भले ही हमारा रिश्ता खत्म हो गया हो, लेकिन इस परिवार से हमारा रिश्ता मरते दम तक रहेगा। हमने जीवन भर इस परिवार की सेवा करने का वचन लिया था।
आप भले ही अपने वचन भूल गए हो, लेकिन हम अपना वचन कभी नहीं भूलेंगे। क्या हुआ? टूट गया ना? टूट तो बहुत पहले गया था वरदान जी, बस हमें पता आज चला है। अगर तुम्हें ये रिश्ता रखना ही नहीं था तो घर वालों से बात की छुपाई? क्योंकि हम अपने परिवार का दिल टूटता हुआ नहीं देख सकते। सच जानने का उनका पूरा अधिकार है, लेकिन हम उनका दिल नहीं तोड़ सकते। ये पूरा सच आप खुद उनको बताएंगे। और वो स्मार्ट बन रही हो तुम शायद भूल रही हो ये मेरा घर है, और मेरे घर में खड़े रहकर ये धमकी मुझे नहीं दे सकती तुम। ये घर सिर्फ आपका नहीं है वरदान जी, ये घर हमारा भी है। गए 6 सालों में हमारी यही कोशिश रही है कि इस परिवार को और आपको खुश रखें, और इस परिवार को खुश रखने की कोशिश हमेशा जारी रहेगी। लेकिन आज के बाद आप हमसे कोई अपेक्षा मत रखिएगा। आज के बाद से ना ही आप हमारे पति हैं और ना ही हम आपकी पत्नी। आज के बाद से आपके और हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। चीकू तो सो गया, अब हमारे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि अब सोने का समय हो गया है। चलो आओ हम आपको सुला दें। पापा, ये देखिए हमारी ड्राइंग। ये आप है, ये मम्मा है और ये है हम। पता है पापा, चीकू ने हमारी ड्राइंग फाड़ दी थी, लेकिन दादी ने कहा मीठी के मम्मी पापा कभी अलग नहीं हो सकते, और उन्होंने हमारी ड्राइंग जोड़ दी। ये देखो। आओ मेरी, सो जाओ। मम्मा कहानी कहानी सुननी है? आ जाओ,
तुम्हें एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं। एक बार एक राजा और रानी थे। राजा ने रानी की आंखों में पट्टी बांधी और उसे कहा कि वो रानी को दुनिया के सबसे सुंदर बगीचे में ले जाएगा। रानी बहुत खुश हुई और वो राजा के साथ चली गई। पट्टी खुलने के बाद पता चला कि राजा उसे उस मोड़ पर ले आया था जहां फूल तो थे ही नहीं, सिर्फ कांटे ही कांटे थे। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए